हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से कुछ वीडियोस मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इस सेमेस्टर से हमने स्टार्ट किया था फैमिलीज़ के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फैमिली मिल्टेसी के बारे में। अगर एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है और किस प्रकार से एक्सप्लेन करना है, कौन कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका नया सिलेबस लॉन्च हुआ है बीएससी का, अगर आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे फैमिली मिल्टेसी का सिस्टमेटिक पोजीशन, जो कि सबसे पहले हम देखते हैं बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग, और ये है हचिंसन के अकॉर्डिंग। अगर आपने बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन याद कर लिया है तो आपको ये ज़्यादा इजी लगेगा। तो ये जो है डिवीज़न एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा गया है, क्योंकि फैमिली मिल्टेसी के अंदर जो मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट है तो इसलिए से हमने डिवीज़न एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा। क्लास डाइकोटिलिडन्स, क्योंकि इनके एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडन प्रेजेंट रहते हैं। पत्तियां जो होती हैं वो जनरली रेटिकुलेट वेनेशन को शो करती हैं। पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बेसिक कैरेक्टर हैं जिनके बेसिस पर हमने इसे क्लास डाइकोटिलिडन्स के अंदर रखा। सब क्लास पॉलीपेटली के अंदर रखा, क्योंकि इनके जो पेटल्स होते हैं वो फ्री रहते हैं। अगर वो फ्यूज होते तो उसे हम गैमोपेटली के अंदर रखते हैं। सीरीज कैलिसिफ्लोरी, ऑर्डर मिर्टेल्स, फैमिली मिर्टेसी। आइए देखते हैं अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, यानी इनकी जो जातियां हैं इस फैमिली के अंदर कितनी स्पीसीज है, कितने जेनेरा है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहाँ पर है और वो जनरली किस रीजन में पाए जाते हैं। तो ये सब हम कहाँ पर देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो फैमिली मिल्टेसी के अंतर्गत लगभग 80 जेनेरा है और 300 स्पीसीज है। इस फैमिली के पौधे मुख्यतः ट्रॉपिकल रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ट्रॉपिकल यानी जो गर्म थोड़े से इलाके होते हैं ऐसी जगह पर। ऑस्ट्रेलिया एवं उष्ण अमेरिका इस कुल के यानी इस फैमिली के पौधों का एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। भारतवर्ष में इस कुल के अनेक पौधे सामान्य रूप से पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में। स्टूडेंट, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हम बेसिकली किसी भी फैमिली के अंदर क्या देखते हैं, उसके हैबिटेट के बारे में, उसके रूट के बारे में, उसके स्टेम के बारे में, उसके लीफ के बारे में। अगर हम इन फैमिली के हैबिटेट के बारे में बात करें तो ये मेंबर का हैबिटेट क्या है। ये पौधे जो होते हैं प्राय ट्रीज के फॉर्म में और श्रब्स के फॉर्म में होते हैं, और कभी कभी हर्ब्स के फॉर्म में और क्लिम्बर भी हो जाते हैं। ट्रीज यानी बड़े बड़े पेड़ आपने देखे होंगे, तो मोस्टली ये ट्रीज के फॉर्म में देखे जाते हैं। श्रब्स यानी हर्ब्स और ट्रीज के बीच का जो हिस्सा होता है उसे हम श्रब्स बोलते हैं। पेड़ जो होता है वो छोटा होता है, स्मॉल ट्री होता है, लेकिन जो उनका स्टेम होता है वो वुडी होता है। तो ये जो है श्रब्स के फॉर्म में, और कभी कभी हर्ब्स के फॉर्म में, यानी इनका जो स्टेम होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, ग्रीन होता है, तो हर्ब्स के फॉर्म में और क्लिम्बर भी हो सकते हैं। अगर हम रूट की बात करें तो इसमें टैप रूट पाया जाता है, सीधा टैप रूट पाया जाता है, और वो भी ब्रांच रहता है, यानी इसमें ब्रांचिंग भी देखने को मिलती है। अगर हम इन फैमिलीज़ के मेंबर के स्टेम की बात करें तो स्टेम इनका ब्रांच्ड होता है, यानी इसमें ब्रांचिंग पाई जाती है मेन एक्सिस पर, और इरेक्ट होता है यानी ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है, वुडी होता है यानी लकड़ियाँ पाई जाती हैं, और सॉलिड होता है। अब हम बात करते हैं लीफ के बारे में, यानी इन मेंबर्स में जो पत्तियाँ पाई जाती हैं उसके क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं। तो पत्तियां बिल्कुल सिंपल होती हैं, छोटे व्रंत वाली, शॉर्टली पिटलियोइड होती हैं और सदैव हरी भरी रहने वाली यानी एवरग्रीन होती हैं। एक्स स्टिपुलेट होती है, यानी कि इसमें स्टिप्यूल अब्सेंट रहता है, अथवा कभी कभी विद स्मॉल स्टिप्यूल्स होते हैं, यानी कि कभी कभी देखने को मिलता है स्टिप्यूल्स, लेकिन जनरली क्या होता है कि इसमें स्टिप्यूल अब्सेंट रहता है। पत्तियां सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो वो अपोजिट होती है। अगर हम पत्तियों के अरेंजमेंट यानी उनके फिलोटेक्सी की बात करें तो पत्तियां अपोजिट होती है। अपोजिट मतलब समझते हैं, जैसे ये मेन एक्सिस गया हुआ है तो इधर पत्ती है, इधर पत्ती है, इधर पत्ती है, इधर पत्ती, यानी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट में होती है, राइट। अल्टरनेट होती हैं। अल्टरनेट भी जैसे बेसिकली क्या होता है अल्टरनेशन में, जैसे कि यह मेन एक्सिस गया हुआ है, एक पत्ती इधर पे है, एक पत्ती यहाँ पे है, एक पत्ती यहाँ पे है, एक पत्ती यहाँ पे है। तो इस तरह की अगर फिलोटेक्सी होती है तो उसे हम अल्टरनेट बोलते हैं, यानी थोड़ी दूर पे आप देखेंगे तो इधर है। अपोजिट में आप क्या देखते हैं कि जस्ट अपोजिट में है पत्तियाँ, राइट। मेन एक्सिस के इधर भी पत्ती है, इधर भी पत्ती है। स्टूडेंट, फैमिली मिल्टेसी के मेंबर में अगर आप लीफ को ध्यान से देखेंगे तो उसमें ऑयल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। कभी कभी जीरोफिटिक स्पीसीज में जो लीफ होती है वो सूच्याकार होती है।
पत्तियां प्राय जो होती है वो एंटायर या यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन वाली होती है, यानी इनमें जो वेनेशन देखने को मिलता है वो यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। स्टूडेंट, फैमिली मिर्टेसी अगर एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को कौन सा वो डायग्राम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको बनाना पड़ता है, वो है फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम आप लोग किसी भी एक मेंबर का, यानी किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज को चूज करके उसका आप लोग फ्लोरल डायग्राम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग अमरूद का फ्लोरल डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो फ्लोरल डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग किसी भी एक स्पीसीज का जो भी आपको ईजी लगता है वही डायग्राम आप लोग चूज कर सकते हैं, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हम देखते हैं फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में। फैमिली मिर्टेसी की अगर हम फ्लोरल कैरेक्टर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसमें इन्फ्लोरेसेंस। जब भी आप लोग फ्लोरल कैरेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहले आप लोग इन्फ्लोरेसेंस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, फिर फ्लावर के बारे में, फिर कैलिक्स के बारे में, फिर कोरोला के बारे में, फिर एंड्रोसियम के बारे में, फिर गाइनोशियम के बारे में। तो चलिए देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली क्या होता है। अब जैसे किसी भी प्लांट के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स प्रेजेंट है तो उन फ्लावर्स का अरेंजमेंट किस प्रकार से है उसी को कहा जाता है इन्फ्लोरेसेंस, राइट। तो इसमें बेसिकली साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है और कभी कभी इसमें रेसिमोस टाइप का भी देखने को मिलता है। मिर्टस कम्युनिस आदि में सोलिटरी भी हो सकते हैं, यानी एक सिंगल फ्लावर इसमें प्रेजेंट रहता है, राइट। तो अगर हम साइमोस टाइप की बात करें तो किस प्रकार का होता है, इसमें जो फ्लावर की मेन एक्सिस होती है उसकी ग्रोथ बहुत ही लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि मेन एक्सिस पर कोई फ्लावर आकर के लग जाता है जो कि उसकी ग्रोथ को टर्मिनेट कर देता है, राइट। यानी अब उसकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाएगी। लेकिन अगर हम रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रोथ करती है क्योंकि उसके मेन एक्सिस पर कोई फ्लावर नहीं आता, हमेशा लेटरली प्रेजेंट रहता है। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम फ्लावर के बारे में डिस्कस करें तो फ्लावर इसमें ब्रैक्टिएट होता है, यानी इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट रहता है। पेडिसलेट होता है, यानी इसमें पेडिसल भी प्रेजेंट रहता है। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, यानी फ्लावर की सिमेट्री के बेस पर अगर हम बात करें तो फ्लावर जो होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है। हर्मेफ्रोडाइट होता है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल जो यूनिट है जैसे एंड्रोसियम और गाइनोशियम वो दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट रहते हैं। रेगुलर होता है, कंप्लीट होता है, यानी कि इसमें चारों वोल्स प्रेजेंट रहते हैं। साइक्लिक होता है, इपिगाइनस है और पेरिगाइनस भी इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम कैलिक्स की बात करें तो इसमें जो है 4 से 5 सेपल्स पाए जाते हैं और ये जो है पॉलीसेपलस होते हैं, यानी कि इसमें जो सेपल्स है वो फ्री है तो वो पॉलीसेपलस कंडीशन पाई जाती है। कभी कभी गेमोसेपलस कंडीशन भी देखने को मिलता है, यानी कि इसमें जो सेपल्स होते हैं वो कभी कभी फ्यूज भी होते हैं। कभी कभी जो सेपल्स होते हैं वो अनुपस्थित भी हो सकते हैं, यानी अब्सेंट भी हो सकते हैं। और इसमें सेपल्स का जो अरेंजमेंट होता है, यानी कि जो इसमें एस्टिवेशन देखने को मिलता है वो इम्ब्रिकेट और क्यूनिक्यूनेंशियल एस्टिवेशन इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें कोरोला के बारे में तो इसमें प्राय 4 से 5 पेटल्स पाए जाते हैं और ये पेटल्स फ्री होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है पॉलीपेटलस, यानी इसमें पॉलीपेटलस कंडीशन पाई जाती है। यूकेलिप्टिस में अगर आप देखें तो प्राय इसमें पेटल्स जो होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होकर के एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसमें जो एस्टिवेशन होता है वो इम्ब्रिकेट और क्यूनिक्यूनेंशियल होता है, राइट। एंड्रोशियम की अगर हम बात करें, यानी जो मेल यूनिट है फ्लावर की, इसमें बहुत सारे स्टेमेंस पाए जाते हैं और स्टेमेंस जो होते हैं वो फ्री होते हैं, कभी कभी जुड़े हुए भी होते हैं। कैलिस्टेमोन में स्टेमेंस जो होते हैं वो मोनोडेल्फस होते हैं। स्टेमेंस के जो व्रंत होते हैं, जो फिलामेंट होते हैं वो लंबे व रंगीन होते हैं, यानी कलरफुल होते हैं। और एंथर्स जो होते हैं वो डोर्सी फिक्स्ड होते हैं, यानी डोर्सल साइड पर फिक्स रहते हैं और वर्सेटाइल होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम प्राय बाई कार्पेलरी होता है, यानी कि इसमें 2 कार्पल्स पाए जाते हैं और कई बार इसमें मल्टी कार्पेलरी कंडीशन भी देखने को मिलता है, यानी बहुअंडपी भी होते हैं। और ये जो है सिन कार्पस कंडीशन इसमें देखने को मिलता है। इसमें जो ओवरी होती है वो इन्फीरियर होती है और हाफ इन्फीरियर भी होती है। ओवरी प्राय जो होती है वो मल्टी लोक्यूलर होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा लोक्यूल्स उसके अंदर पाए जाते हैं। यदि हम इसमें प्लेजेंटेशन की बात करें तो इसमें एक्साइल प्लेजेंटेशन पाया जाता है, कभी कभी इसमें जो है पेरेंटल प्लेजेंटेशन भी देखने को मिलता है। स्टाइल जो होती है इसमें प्राय लंबी व टेढ़ी मेढ़ी होती है, फ्लेक्समोस होती है। स्टिग्मा जो होता है इसमें कैपिटेट होता है, राइट। फैमिली मिर्टेसी में अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो इसमें बेरी टाइप का फ्रूट पाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल सीडियम में। कैप्सूल टाइप का भी होता है जैसे यूकेलिप्टिस में, और ड्रूप भी होता है जैसे फॉर एग्जांपल यूजीनिया में। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम शीड की बात करें तो शीड इनका नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। पॉलिनेशन प्राय इसमें कीट के द्वारा, यानी इंसेक्ट के थ्रू ही इसमें पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। फैमिली मिर्टेसी की अगर हम फ्लोरल फार्मूला के बारे में डिस्कस करें स्टूडेंट, तो ये जो आप लोग फ्लोरल फार्मूला देख रहे हैं ये कंप्लीट फैमिली के रेस्पेक्ट में दिया गया फ्लोरल फार्मूला है। बेसिकली आप लोग इसमें क्या देखते हैं, इसमें जो फ्लावर होता है उसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट रहते हैं, तो ये ब्रैक्टिएट। सिमेट्री के बेस पर हमने क्या देखा, उसमें कंडीशन थी एक्टिनोमॉर्फिक पाई जाती है। बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि इसमें
एंड्रोसियम और गाइनोसियम एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट है तो ये बाइसेक्सुअल होता है। कैलिक्स में हमने देखा था सिंपली इसमें जो सेपल्स की संख्या है वो 4 से 5 होती है। कोरोला में हमने देखा इसमें पेटल्स की संख्या वो 4 से 5 होती है, राइट। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, इसमें एंड्रोसियम जो होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं, उसमें स्टेमेंस की संख्या काफ़ी सारे होते हैं, तो हम यहाँ पर उसमें अनंत लगा देते हैं। और गाइनोसियम में हमने देखा वो बाई कार्पेलरी होता है, यानी इसमें 2 कार्पल्स होते हैं और भी मल्टी कार्पेलरी कंडीशन भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट फैमिली के रेस्पेक्ट में दिया गया फ्लोरल फॉर्मूला है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का फ्लोरल फॉर्मूला नहीं है, राइट। अब हम देखते हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। फैमिली मिल्टेसी की अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करें तो अलग से 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो फैमिली मिल्टेसी के अंदर पाए जाने वाले जो इकोनॉमिक वैल्यू के प्लांट्स है या फ्रूट्स है या मेडिसिन है, उनके बारे में आप लोगों को याद रखना है। जैसे नंबर फर्स्ट पर आता है गुआवा, अमरूद। अमरूद आप लोगों ने खाया होगा। इस पौधे के जो फल होते हैं वो अत्यधिक इसमें विटामिन पाए जाते हैं, राइट। इसकी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो ऑलरेडी आपको पता है। इसके बाद नंबर सेकेंड पर आता है लौंग, क्लोव। ये जो क्लोव होता है, इस पौधे में सुखाई गई जो फ्लावर्स बर्ड्स होती हैं वो लौंग मसालों के रूप में यूज़ होती है या औषधि यानी मेडिसिन के रूप में भी यूज़ होती है। इसके बाद जामुन भी आपने खाया होगा। तो इस पौधे के जो फल्स होते हैं वो एडिबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं, और इन फलों के रस से सिरका तैयार किया जाता है, यानी और भी कई तरह की मेडिसिन बनाई जाती हैं।